उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले मंगलवार को मुंबई पहुंचे योगी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। योगी ने खुद ट्विटर पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हुई। योगी आदित्यनाथ यूपी में फिल्म सिटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अक्षय कुमार से उनकी मुलाकात इसी सिलसिले में हुई। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मंगलवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने शिवसेना की सदस्यता ली। शिवसेना में शामिल होते ही उर्मिला ने कंगना रनौत पर हमला बोल दिया। उर्मिला के मुताबिक कंगना को बेवजह महत्व दिया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले उर्मिला कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्होंने उत्तर मुंबई सीट पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी के गोपाल शेट्टी से हार गई थी। हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्ड के लिए मंगलवार को मतदान पूरा हो गया। अब 4 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान होगा। वोट डालने पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंतजामों के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की। एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे एआईएमआईएम के विधायक और समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बीजेपी ने आयोग से इसकी शिकायत की है। वहीं एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंची मुस्लिम महिलाओं को बुर्का हटाकर अपनी पहचान साबित करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के डीडीसी चुनाव में 49% वोटिंग दर्ज हुई। मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश की 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें से 25 सीटें कश्मीर जबकि 18 सीटें जम्मू से हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद हो रहे पहले चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही कतार लगनी शुरू हो गई थी। वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि उनके एक नेता को वोटिंग से पहले हिरासत में लिया गया। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कानूनी नोटिस भेज दिया है। अभिषेक बनर्जी ने एक जनसभा में दिलीप घोष को गुंडा और माफिया कहा था। दिलीप घोष की ओर से भेजे गए नोटिस में अभिषेक बनर्जी को माफी मांगने और टिप्पणी वापस लेने को कहा है। कोरोना टेस्टिंग को लेकर गुजरात और यूपी से राहत की खबर आई है। गुजरात सरकार ने निजी लैब में होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम घटाकर 800 रुपए कर दिया है, जबकि घर से सैंपल लेने पर उसके लिए 1100 रुपए लिए जा सकते हैं। वहीं यूपी सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की कीमत 700 रुपए कर दी है और घर से सैंपल लेने पर 900 रुपए लगेंगे। इससे पहले दिल्ली सरकार भी कोरोना टेस्ट की कीमत में कमी का आदेश दे चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिली तो जरूरी नहीं कि सारी आबादी को वैक्सीन देनी पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों का हवाला देकर ये भी कहा कि कोरोना के मामले में भारत दुनिया में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि यहाँ प्रति 10 लाख लोगों में मरीजों की संख्या और मृत्यु दर बाकी बड़े देशों के मुकाबले बहुत कम है। अहमदाबाद में पूर्व मंत्री कांति गामित के पोते पोती की सगाई में हजारों की भीड़ जमा हुई और कोरोना गाइडलाइन की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है, पर नेताजी कानून से ऊपर दिखे। समारोह का वीडियो सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन नींद से जागा और पूर्व मंत्री को तलब किया गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब यह समारोह हो रहा था तब पुलिस और प्रशासन कहां था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। इसकी वजह कोरोना महामारी है। बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया पर संदेश दिया गया है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की गई है कि वो घर पर ही रहें और कोविड से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में अहमदाबाद में बने नए किडनी अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इस अस्पताल में 400 बेड हैं और वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है।